भजनलाल सरकार विकास के बड़े दावे करती है, साथ ही रोजगार को लेकर कई बार उन्होंने अपने मन से संबोधन भी किया है। उन्होंने कहा है 1000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है। आज बीकानेर में पूर्व में लगे राजीव युवा मित्र के जो कार्यकर्ता या कह सकते हैं कर्मचारी थे, वो आज संभाग स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उनके जो पदाधिकारी है संजय मीणा, उनसे सब कुछ महिलाएं हैं जो मित्र महिला मित्र लगी थी राजीव मित्र में, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का विरोध है? लगातार आपने 5 साल काम किया और उसके बाद विरोध में आना पड़ा, क्या कारण? सर, पूर्व सरकार में हम 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के तहत। इनका काम केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर हम काम करते थे, जिसमें पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाते थे। निरंतर हम कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान में सरकार बदलती है और सरकार बदलने के साथ बिना कोई समीक्षा के, बिना कोई कारण बताए, सीधे राजीव गांधी नाम होने की वजह से, हमारे पदनाम में जुड़ा होने की वजह से हमारी सेवाएं समाप्त कर दी। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि आज हमारे 6 युवा मित्र साथियों ने सुसाइड कर लिया है। ये बिल्कुल बहुत बुरी परिस्थिति में ये किसान मजदूर के बेटे और बेटियां हैं और इनका रोजगार छिने जाने से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है। और हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने पूर्व सरकार की योजनाओं के नाम बदले हैं, ठीक उसी प्रकार से इस योजना का भी या इनके पदनाम का नाम बदल के इनके रोजगार को यथावत रखा जाना चाहिए। आप नए लोगों को रोजगार दें, लेकिन जिनको रोजगार मिल गया उनका रोजगार को नहीं छीने। अभी हम युवा मित्रों ने 72 दिन तक जयपुर शहीद स्मारक पर धरना दिया। उसके बाद हमारे कुछ साथी टंकी पर चढ़ गए थे। उसके बाद सीएमओ में हमारी वार्ता हुई थी, समझौता हुआ था, जिसमें सरकार से के तमाम सीएमओ के आला अधिकारी थे। उस समझौते में तय हुआ था कि आगामी राजस्थान सरकार की जो भर्ती आएगी उसमें आपका हम समायोजन करेंगे। ठीक उसी समझौते के अनुरूप अटल प्रेरक की भी भर्ती आ गई है, लेकिन उसके नोटिफिकेशन में कहीं भी राजीव गांधी युवा मित्रों को जगह नहीं दी जा रही है। हम भजनलाल सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं है तो आप एक तरफ तो राजीव गांधी नाम से आपको दिक्कत है, दूसरी तरफ उसी तरीके से आप अटल बिहारी जी के नाम पे नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या गारंटी है कि आगे कोई सरकार आएगी तो इनकी सेवाएं समाप्त अगर कर देती है तो ये तो राजस्थान के युवाओं के साथ छलावा है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की गंदी राजनीति बंद हो और सिर्फ ये युवाओं के हित में ध्यान दिया जाए और इन युवाओं का भी रोजगार रखा जाए, जिससे भविष्य में भी आपके अटल प्रेरकों को भी यथावत रखा जाए और ये युवाओं को रोजगार मिलता रहेगा। अब बेरोजगारी कैंसर से बड़ी बीमारी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 युवा मित्र जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो भविष्य में और कोई युवा साथी सुसाइड का कदम नहीं उठाए। इसलिए जल्द से जल्द आप कोई ऐसा फैसला लें जिससे इन युवाओं के घरों में खुशियां लौटे, इन्हें इनका अपना रोजगार मिले। अभी हम सरकार को चेताने के लिए हल्ला बोल इंसाफ रैली निकाल रहे हैं, जिसके तहत अभी हमने कोटा से आगाज किया। कोटा के बाद में हम उदयपुर और उदयपुर के बाद आज बीकानेर, और बीकानेर में भी हम ये पैदल मार्च करेंगे। संभागीय आयुक्त साहब को हम सीएम साहब के नाम ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम जोधपुर जाएंगे, अजमेर जाएंगे, भरतपुर जाएंगे। अंतिम पड़ाव हमारा जयपुर में होगा, जिसमें हमारे परिवारजनों को भी साथ लेके, हजारों लोगों को साथ लेके हम सीएम हाउस का घेराव या और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि या तो हमें मौत दो या हमें रोजगार दो। अगर सरकार हमारी मांग को जल्द पूरा नहीं करती है तो हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु नाम बात करेंगे। सही, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा और जो कांग्रेस में राजनीतिक नाम को लेकर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं बेरोजगार है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कुछ महिलाएं उनसे बात करिए, क्या कहेंगे? लगातार आपने सेवाएं दी है, अब बेरोजगार हो गई है, तो परिवार में कहीं फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क तो पड़ता ही है ना कि देखो काफी समय से काफी महिलाएं ऐसी है जो कि जिसका डाइवोर्स हो रखा है या फिर वो वीडियो है, तो फिर उनको घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। उनके बच्चे वगैरह कैसे क्या उनके पास, और काफी ऐसी है जो कि ओवर एज हो गई है, तो उनको रोजगार में बहुत दिक्कत आती है। और हम काफी समय से ऐसे रोजगार के लिए घूम रहे हैं, लेकिन सरकार शायद गूंगी पैदी हो गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को समझ में नहीं है। अभी संजय मीणा ने कहा था कि नाम को लेकर राजनीति है, नाम और युवा में कितना आप अंतर दे रहे हैं? क्योंकि नाम पे अगर राजनीति करती रही सरकार, तो हर बार सरकार राजस्थान में बदलती है, अब अगली बार फिर बदलेगी, ये ऐसा मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे अगर माने तो कितना फर्क पड़ेगा बेरोजगारों पे? सर देखिए, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार में गहलोत साहब ने हम 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की थी, जिसमें हमारा बदनाम राजीव गांधी के नाम से दिया गया था, जिसके चलते आप भी जानते हो राजीव गांधी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी के बिलोंग करते थे।
तो उसके चलते उन्होंने अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी ये भर्ती का पदनाम रखा है। अब इसी के चलते भजन लाल सरकार एक अटल प्रेरक की भर्ती ला रही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये भर्ती की घोषणा की। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, जैसा कि राजस्थान में चलन है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो इन जो पदनाम से ग्रहणता दिखाते हुए अगर ये भर्तियों को ऐसे रद्द कर देंगे तो इसके पीछे तो युवा वर्ग पिछेगा, तो इससे उनका जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति भी इस चीज़ से प्रभावित होती है। तो मैं तो प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो भी ऐसी भर्ती लाते हैं तो इनका कोई जो महान प्राणी है, जो जैसे कि अवंती का नाम है, या जो महान जो व्यक्ति रहे हैं, जैसे भगत सिंह जी हैं, या कोई जैसे वसुंधरा जी एक योजना लाई थी राजस्थान युवा विकास प्रेरक नाम, जिसमें किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं दिया, वो युवा विकास या राजस्थान के नाम पे संबोधित करते हुए कोई पदनाम दे दीजिए। तो यही करता हूँ कि ताकि आगे चल के कोई भी सरकार ये ग्रहणता दिखाते हुए हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, और आगामी ऐसी भर्ती में इन पदों के नाम में स्पेशल सोच समझ के निर्णय लेके हमारा पदनाम की घोषणा की जाए। हमारे पदनाम की घोषणा की जाए। जिस तरह से युवाओं से उन्हें बात की, उनका कहना है कि सिर्फ राजनीतिक नामों के कारण हमारे साथ ये छलावा किया जा रहा है, क्योंकि पहले राजीव गांधी के नाम था, अब अटल बिहारी जी के नाम पे किया जा रहा है। तो इनका ये भी आरोप है कि जैसे जैसे सरकार बदलती है, अब अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के नाम रखने के चक्कर में युवाओं को जरूर बेरोजगार किया जा रहा है। आज हल्ला बोल रैली है और पूरे राजस्थान के सभी संभागों पर ये जो बेरोजगार है ये हल्ला बोल रहे हैं। कैंपस में साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।